मोदी जी को लिख रहे हैं, मोदी का परिवार, अगर तुम सबके फायदे के हो तो सब तुम्हें पूछेंगे, अगर तुम किसी के फायदे के नहीं हो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हिंसा की शक्ति रखकर अहिंसा का पालन करो। पैसा देकर जो सुख खरीद रहा है वो सब लूट रहा है। नो पेन नो गेन। जय हिंद फ्रेंड्स, सदगुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। अर्जुन तड़प रहा है। कोई अर्जुन मर तो रहा नहीं है जो उसको तड़पन होनी चाहिए। तड़प रहा है अर्जुन। क्यों? मन छूट रहा है। मन का बनाया हुआ सारा संसार है। महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर। महा अजय संसार रिप, जीत सके सो वीर। और इसी में गुरु भगवान ने लिखा है आगे, तुलसीदास का चित बिलास जग बूझत बूझत बूझे। पेज नंबर 19। जब मैं 35वां श्लोक डिस्कस कर रहा था तो पेज नंबर 19 पे लिखा है, तुलसीदास कहा चित विलास जग। ये जो जग है ये चित का विलास है। ये जो जगत आप देख रहे हो ना, ये चित विलास। तुलसीदास कहा चित विलास जग, चित का विलास, चित की लीला है कुछ नहीं। बूझत बूझत बूझे। कोई बिरला, कोई सूरमा, तड़प रहा है अर्जुन। तुलसीदास का चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। अगर तुम सबके फायदे के हो तो सब तुम्हें पूछेंगे, अगर तुम किसी के फायदे के नहीं हो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अब लोग क्या करते हैं, अब अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब लोग मोदी जी को लिख रहे हैं, मोदी का परिवार प्रधानमंत्री है, सब मोदी का परिवार, सब मोदी का परिवार। बहुत लोगों ने अपने ही मां बाप को ले आकर अनाथालय में रख दिया है, वृद्धाश्रम में रख दिया है। लेकिन अब मोदी जी पद पे बैठे हैं ना, सबके फायदे के हैं। वो जो वृद्धाश्रम में लोग हैं उनका भी तो कोई परिवार होगा, नहीं होगा? अब वो किसी फायदे के नहीं रहे। जब भी तुम्हारा मन भटके, मैं और अपनों के खेल में, ये सिद्धांत मैं बता चुका हूं, जब भी तुम्हारा मन मैं और अपने के खेल में भटके, किसी वृद्धाश्रम चले जाना, चले जाना, किसी वृद्धाश्रम चले जाना, सारा डाउट खत्म हो जाएगा, सारा संशय, सारा विषाद सब खत्म। एक से एक कहानियां सुनने को मिलेंगी। भैया हमारा 2 फ्लैट था, मकान था, 20 बीघा जमीन थी, फिर हमने सब बेटे बहू के नाम कर दिया, फिर वो लोग लाके हमको यहां छोड़ गए। कि पापा तुम्हारे घर में रहने से बहुत डिस्टरबेंस होती है।
तुलसीदास का चिद विलास, ये जो जगत है ना, ये तुम्हारे मन का विलास है। मन खत्म, जगत का विलास खत्म। तो जैसे शरीर छोड़ने पे कष्ट होता है, ऐसे मन छोड़ने पर भी कष्ट होता है, तड़पता है मन। अर्जुन को कष्ट हो रहा है। अर्जुन कह रहा है कुल धर्म का नाश हो जाएगा। 43वें श्लोक में कह रहा है कुल धर्म का नाश हो जाएगा, और कुल धर्म का नाश अगर होगा तो सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। अर्जुन धर्म और रूढ़ी में अंतर ही नहीं कर पा रहा है। ये 98% लोग नहीं कर पाते। 43वां श्लोक धर्म और रूढ़ी पर ही है। एक संत महात्मा थे, उनका एक दास था, सेवक था, बड़ी सेवा की उसने। तो महात्मा जी ने कहा कि यार तुमने बड़ी सेवा की, जाओ तुम, अब ये मेरे पास एक घोड़ी है, इसको ले जाओ। तो सेवक घोड़ी लिया, चल दिया। एक शहर में पहुंचा और 3-4 दिन बाद घोड़ी मर गई। घोड़ी मर गई तो उसने घोड़ी को दफन किया और उसकी कब्र पर सर रख के रो रहा था। तो दिन भर जो भी उधर से गुजरा उस कब्र पे, उसने कुछ ना कुछ पैसा चढ़ा दिया, कि सोचा कोई बहुत महान आत्मा यहां दफन है। तो सेवक को लगा वाह यार। तो उसने चारों तरफ घिरवा उरवा दिया और फंदा उंदा लगा दिया, पत्ती उत्ती खूबसूरत लगा दी, मजार हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि मजार परंपरा गलत है, लेकिन जिस मजार पे जा रहे हो पता तो कर लो किसकी है। मजार बहुत प्यारी परंपरा है, भारत की है, अरब की नहीं है। अरब का आदमी नहीं मानेगा मजार परंपरा को। मजार परंपरा किस परंपरा का विकास है? स्तूप परंपरा का विकास है। बौद्धों ने स्तूप बनाया, हिंदुओं ने समाधि बनाई और मुसलमानों ने मजार बनाया। लेकिन मजार पर, समाधि पर पूजा और स्तूप, ये पूजा करने के लिए नहीं है, मांगने के लिए नहीं है, ध्यान करने के लिए है। जो बुद्ध का, हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में, जब भी कोई जागृत आदमी शरीर छोड़ता है, हम उसे जलाते नहीं, दफनाते हैं। हम मानते हैं कि इस जागृत आदमी की आत्मा तो चली गई, आत्मा तो इस ब्रह्मांड में, चारों ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। इस शरीर, इससे वाइब्रेशन बहेगी। उस वाइब्रेशन के केंद्र में जो बैठ के ध्यान करेगा, उसका ध्यान लगेगा। मिट्टी का बड़ा फर्क होता है। दिल्ली की एक सोसाइटी में रहता था, बहुत दिन बाद पता चला कि वो सोसाइटी कब्रिस्तान पर बनी है, और उस सोसाइटी में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही थी, ऐसी ऐसी वाइब्रेशन, कोई भूत प्रेत नहीं, वाइब्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन। स्तूप परंपरा, फिर इस स्तूप परंपरा को हिंदुओं ने अपना लिया, समाधि परंपरा। इन्होंने भी अपने संतों को नहीं चलाया, समाधि बनाई, और फिर इसको भारत में भारतीय मुसलमान। मजार जो है भारतीय परंपरा है, अरब में नहीं है ये। धर्म और रूढ़ी, 43वां श्लोक। रूढ़ी मतलब आप कुछ ऐसा किए जा रहे हो जो आपके पुरखे करते थे, आपको पता नहीं, और असलियत पता ही नहीं, असलियत आपको पता ही नहीं। रोजा आप मनाए जा रहे हो, रमजान, बस ऐसे इसलिए क्योंकि आपको जन्नत मिलेगी, और सही सही मना लो तो वाकई में जन्नत में आ जाओ इसी जीवन में। इतनी बड़ी साधना है वो। गणेश, गण यानी इंद्री, ईश यानी देवता, इंद्रियों का देवता मन। तो अगर किसी काम को करने से पहले मन को साध लोगे तो उसका विघ्न खत्म हो जाएगा, बाधा खत्म हो जाएगा। भैरव, विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्र संप्रदाय भारत में, संभोग का संप्रदाय। स्त्री और पुरुष के मिलन से समाधि। पश्चिम तो सन्नाटे में आ गया इस बात को सुनकर कि ये क्या बोल रहा पूरब। ये जो शब्द है सेक्स, ये पश्चिम का है, भारत का है ही नहीं।
भारत का शब्द है संभोग। रूढ़ि, प्रचलित परंपराएं जो अपना वास्तविक स्वरूप खो चुकी हैं। अर्जुन रूढ़िवादी है, धर्म के आड़ में बचने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है माधव धर्म खत्म हो जाएगा, उसको पता ही नहीं वो धर्म नहीं, रूढ़ की बात कर रहा है। 44वें श्लोक में अब वो एक और भय दिखाएगा भगवान कृष्ण को। 44वें श्लोक में कह रहा है उत्सन्न कुल धर्माण मनुष्याणाम जनार्दन नरकानियतम वासो भवति त्यनु सुश्रुमा। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। पहले तो कहा धर्म का नाश हो जाएगा, फिर कह रहा है जब धर्म का नाश हो जाएगा 44वें श्लोक में, तो कहता है कि जब भी कुल धर्म का नाश होगा तो व्यक्ति अनंत काल तक नरक में रहता है। ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। नरक, अब ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग और नरक। इस कॉन्सेप्ट का दो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं फियर एंड अपीजमेंट की पॉलिसी। बड़ी प्यारी पॉलिसी है ये, फियर एंड अपीजमेंट, भय और प्रलोभन की नीति। इस नीति बड़ी प्यारी नीति है, इसमें 99% लोग फंसते हैं। भय और प्रलोभन, भय और प्रलोभन की नीति। भय किसका? नरक का। इस नीति का 3 लोग प्रयोग करते हैं, पुरोहित, नेता और व्यापारी। इस नीति का 3 लोग, और 99% इसमें फंस जाते हैं। पुरोहित कहता है अगर मेरी बात, धर्म शास्त्र की बात नहीं मानोगे तो नरक। नरक में क्या है? कड़ाहे, आग जल रही है। भगवान हलवाई है। और अगर हमारी सारी बातें मान लोगे, स्वर्ग, अप्सराएं हैं। ये सब प्रतीक है। एक शब्द है धर्म के लिए बड़ा प्यारा शब्द है, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। अब लगभग सारे धर्म कहते हैं कि जो स्वर्ग है वहां स्त्रियां हैं, जो स्वर्ग है वहां शराब है। तो क्या ये नीचे स्त्री और शराब? ना, मन जो है 2 चीजों से तुरंत शांत हो जाता है, एक शराब से और एक स्त्री के सानिध्य से, या कहें कि वशीभूत हो जाता है। तभी तो वैश्यावृत्ति एक पेशा बना। अब गरीब आदमी है, पत्नी उसके पास है नहीं, रिक्शा वाला है, पत्नी नहीं है उसके पास, शादी नहीं हुई है, काम आतुर हो गया है, प्रेम उससे कोई करेगा नहीं, पागल हो जाएगा ना। तो उसकी व्यवस्था कर दी गई, वैश्यालय बना दिए गए। व्यक्ति जो सुख के रूप में सबसे ज्यादा जिन चीजों को जानता है, सभी व्यक्ति, सारे इंसान, दुनिया में सारे इंसान जो सुख की भाषा समझते हैं वो स्त्री और शराब के रूप में ही समझते हैं। तो स्वर्ग मतलब एक ऐसी स्थिति जहां आपका मन असीम आनंद, विचार गायब। और नरक में मतलब एक ऐसी स्थिति जहां आप 24 घंटे भय, क्रोध, लोभ, मोह, लालच,
देखो आज क्या दशा हो गई है। जिसके पास भी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था है आज के समय में, और वो स्वस्थ है, ये चार चीज जिसके पास है, रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, हेल्थ, उसे परेशान होना ही नहीं चाहिए, उसे डिप्रेशन में होना ही नहीं चाहिए, उसे तनाव में होना ही नहीं चाहिए। और कईयों के पास तो बहुत अच्छा है। अब जिसके पास एक 4 BHK का फ्लैट है, 4 BHK, एक मान लीजिए होंडा सिटी गाड़ी है, बैंक में 50 लाख रुपया पड़ा है, इसे तो मस्त रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये दुखी है, कह रहा मेरे पास फार्म हाउस नहीं है। दुखी है ये कि भैया एक तो फार्म हाउस बना लेते तो जिंदगी मजा आ जाता। ये कह रहा भैया एक मेबैक आ जाती तो क्या बात थी। ये कहता भैया अगर 50 करोड़ अकाउंट में आ जाए तो कहना ही क्या है। ये जरूरतें हैं, नेसेसिटी, और भगवान ने आपको नेसेसिटी से ज्यादा दे रखा है। ये लस्ट है, ये कभी पूरी नहीं होगी, ये किसी की ना पूरी हुई है और ना कभी होगी, और यही कष्ट का कारण है। नर्क क्या है? नर्क जो है वो मानसिक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, प्रेशर, इनसे पैदा होता है। आईसीयू में लेटे हैं, अरबों रुपया है नर्क में। तो अर्जुन अब कह रहा कि नर्क में जाएंगे, कृष्ण भगवान ने जहां अनंत काल तक नर्क में रहेंगे, अनंत काल तक। सुन रहे हैं कृष्ण, फिर 45वें श्लोक में कह रहा है अर्जुन, क्योंकि हम सब अर्जुन है इसलिए हम कह रहे, कह रहा है ये सब हम ही लोग बेसिकली कह रहे हैं। अहो बत महत पापम कृतुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतु स्वजनमुद्यता। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हैं। अज्ञानी जो है, अज्ञानी, मैं इससे गुजर चुका हूं। अज्ञानी हर अज्ञानी को लगता है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। यही अज्ञानी का सबसे पहला लक्षण है। एक तो बोलने के लिए बेचैन रहेगा, तुम कुछ बोलोगे तुरंत बोल, अरे ऐसे थोड़ी होता, ये वो फलाना धमाका आया, बोलने ही नहीं देगा तुमको। अज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको ज्ञान का भ्रम होता है। क्या कह रहा अर्जुन? कह रहा अरे हम लोग बुद्धिमान, आप सिर्फ अपने को नहीं, कृष्ण भगवान को भी जोड़ लिया कि हम लोग बुद्धिमान होकर पाप करने के लिए जा रहे हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। हमारे साथ एक साहब आश्रम में गए, बोले गुरु भगवान देखें। अरे हमने कहा भाई जो भगवान है उनको देखने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ सही कहा। तो हमका खुद ही भगवान है, इनको भाई देखने की क्या जरूरत है? तुम हमको लेकर आए हैं भगवान दिखाने, ये देखो कहीं गरियावत रहे। तो पूर्वांचल का भगवान है, पूर्वांचल का भगवान गाली नहीं देगा? एकदम देगा, क्यों नहीं देगा? वो भगवान की मर्जी। जब तुम वही भाषा समझते हो, आए हो साधना करने, 14 घंटा सो रहे हो तो गाली नहीं देगा? अगर कहेगा भाई साहब ध्यान किया करिए, तो तुम उस पर टीप मारो, मजाक करने लगोगे उसका। ये कह रहा हम लोग बुद्धिमान होकर पाप करने जा रहे हैं। सुख की लालसा में अपनों का त्याग,
अपनों को छोड़ना, ये सब ठीक नहीं है महाराज। तो रूढ़िवादिता का शिकार हो रहा है, नरक का भय दिखा रहा है, फिर कह रहा है हम लोग बुद्धिमान है, हम लोग ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। तड़प देखो। फिर 46वें श्लोक में कह रहा है अर्जुन, कह रहा यदि माम प्रतीकाराम शस्त्रम शस्त्र प्राणाय धृतराष्ट्रे रणे हन्युस्त मने क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। यह है कमजोर आदमी की भाषा कि हम मर जाबे लेकिन हथियार ना उठाए। ये हुए डरे हुए आदमी की भाषा। ऐसे ही अहिंसावादी ये देश रहा है पिछले 2000 साल से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंसा की शक्ति रखकर अहिंसा का पालन करो। ब्रजेश मिश्रा जी ने हमसे भारत समाचार में पूछा कि आप लड़कों को बदमाशी सिखा रहे हैं। मैं हिंसा की शक्ति रखकर अहिंसा का पालन करो, फिर कोई महमूद गजनी इस देश में नहीं घुसेगा, फिर कोई तैमूर लंग इस देश में नहीं घुसेगा, फिर कोई नादिर शाह कत्लेआम नहीं मचाएगा, फिर कोई रॉबर्ट क्लाइव घुसने की शक्ति नहीं रखेगा। पूरी बात तो सुनते नहीं हो। ये इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ ना प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। और फिर संजय कह रहा है एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय संशरा चापम शोक संविग मानसा। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रक के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। यह पहला चरण है सभी साधक का। सब एक बार पीछे हटते हैं। सब, हम सब अर्जुन हैं। हम सबको पता नहीं हम सब अर्जुन हैं। इस दुनिया में हम सब अर्जुन हैं। हमें तलाश किसकी है? एक कृष्ण की। इस कृष्ण से हमें घर नहीं मांगना, नौकरी नहीं मांगनी, बच्चे नहीं मांगना, पत्नी नहीं मांगनी, ये सब नहीं मांगना है। इस कृष्ण से हमें ज्ञान मांगना है। द्रौपदी बनना है, ध्यानी 5 पति का वर्ण करना है, मन को धृष्टधुम्न बनाना है, धृष्टता, अचल पद, द्रुपद, और फिर इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये शरीर के अंदर इतना बात 2 लोगों में चल रहा है और आर्मी खड़ी होकर देख रही है। और 18 अध्याय, अभी तो पहला अध्याय समाप्त होने जा रहा है। 18 अध्याय सब आर्मी वाले खड़े होकर देख रहे हैं। इतने तो सब चले गए होते कि मारो यार, सब पता नहीं क्या बतुआते हैं आपस में ही। अरे भैया लड़बो कि ना लड़बो। मानव विज्ञान है गीता। ऐसे हम सब, जब हम सबको पहले चरण में दिखाई पड़ता है कि परिवार छूट जाएगा, समाज छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, मकान, डर होता है। उस अदृश्य की यात्रा को लेकर भय पैदा होता है। पुरोहित के मार्ग पर चलना आसान है, संतों के मार्ग पर चलना आसान नहीं। पुरोहित के मार्ग, पुरोहित को छोड़ने के लिए कहता ही नहीं, चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी पुरोहित हो।
पुरोहित कहता है भैया मस्जिद आओगे तो और मकान बनेगा। संत कहता है अरे मकान ही तो छोड़ना है। लेकिन यहां छोड़ने का मतलब यह नहीं होता कि वाकई में छोड़ के आप चले जाइए। कृष्ण नहीं गए, कबीर नहीं गए, दादू नहीं गए, नानक नहीं गए। ज्ञान, ज्ञान यानी रोशनी, लाइट। मैं जब अपने बारे में सोचता हूं, अपना पिछला जब देखता हूं, अतीत, तो बॉडी, शरीर कांप जाती है। कितने घोर अंधकार में जी रहे थे। घोर अंधकार, सब तरह का नशा, सब तरह का, सब उल्टी सीधी हरकतें, सब तरह की। जीवन नर्क था, एकदम नर्क। पहले लोग तारीफ करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, बुराई करते थे, लगता था मार डालो इसको। अब लोग तारीफ करते हैं तो भी कुछ नहीं लगता, क्योंकि लगता है गुरु भगवान की, ये मेरा थोड़ी है, ये मेरा थोड़ी है, तो गुरु भगवान का है। अब इसमें अगर आप मेरी तारीफ करते हैं तो मेरा था ही कहां, ये मैंने थोड़ी लिखा है, ये तो गुरु भगवान। आप पढ़ते, आपको भी ऐसे समझ में आता, आपने पढ़ा नहीं, आपने घर में ले आकर रख लिया, आपने इसको पढ़ा ही नहीं कायदे से, मनन नहीं किया, सोचा नहीं। साहब शाम को एक श्लोक, सब लोग घर में बैठिए और शाम को एक श्लोक पर सब लोग मनन करिए। जितने लोगों के घर में यथार्थ गीता है, जिसके घर में बाइबल है आप बाइबल पर पढ़ लिए, मनन करिए। जिसके घर में कुरान है आप कुरान को पढ़ के सब लोग बैठ के मनन करिए। आदि ग्रंथ है आप आदि ग्रंथ पर मनन करिए। एक घंटा सा पूरे सपरिवार लोग बैठिए, फिर उस धारा को जिंदा करिए कि आपके घर में जो बच्चे बुजुर्ग सब सुने। अगर आप पढ़ते तो आप भी तो यही सब बताते, ये मेरा थोड़ी, इसमें कौन सा मैं खुश हो जाऊंगा, अरे भैया बहुत बड़ी बात बता दी, क्या क्या बता दी, सब इसमें लिखा था वही बता दिया। ऐसे ही आदमी करता है। माया इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है माया। कबीर ने कहा, कबीर को भी जरूर पढ़िए। कबीर को जब आप पढ़ेंगे, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए का डोले, बोले मधुरी वाणी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीर्थो महिपानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी। माया महा ठगनी हम जानी, सब ठगे जा रहे हैं। सब पैसा देकर जो सुख खरीद रहा है वो सब लूट रहा है, क्योंकि सुख तो मुफ्त है। जो भी पैसा देकर सुख खरीद रहा है किसी भी प्रकार का, वो सब लूट रहे हैं, क्योंकि आनंद तो फ्री है, क्योंकि अंदर है। नहीं कबीर खरीद पाते, गुरु नानक देव जी खरीद पाते, गुरु रविदास खरीद पाते। आनंद तो फ्री है। पैसा आने से फायदा यह होता है कि आप अपने को बिजी कर सकते हो। बेचैनी हुई, पैसा, पासपोर्ट निकाला, वीजा लिया, दुबई में घूम रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, बिजी हैं, लग रहा है मजा आ रहा है। नहीं, कभी तो आओगे लौटकर। सब सब पहला अध्याय हम लोगों ने खत्म किया, बड़े प्रेम से आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, पहला अध्याय सुना,
मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने उत्थान पर काम करना शुरू करें। अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। 6 महीना, 6 मंथ्स, फॉर्मूला वही है। परिवर्तन करना चाहते हो ना, चेंज करना चाहते हो ना जीवन, तो पेन को एक्सेप्ट कर लो। तभी तो कहावत थी, नो पेन नो गेन। तुम भी चेंज करना चाहते हो ना, पेन को एक्सेप्ट कर लो। यही पेन है तपस्या। यही पेन है तपस्या, सबको करनी पड़ती है। कोई ऐसा ही नहीं दुनिया में जिसको ना करनी पड़े, अपवाद है ही नहीं कोई। पढ़ते पढ़ते नींद आ रही, खड़े होकर पढ़ो। जितनी देर पढ़ना है उतनी देर पेट में कुछ डालो ही मत, क्योंकि खाली पेट मन बदतमीजी कर ही नहीं सकता। खाली पेट मन बदतमीजी कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। सब और अच्छा अच्छा गोल बनाओ, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, पीएम बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ऐसे गोल बनाओ। और जब ताकतवर मन और ताकतवर शरीर पा जाओगे, सब कुछ बनोगे। और साधना चलती रहे। साधना साथ में खत्म नहीं होनी चाहिए। सुबह उठे 5 मिनट ध्यान कर लिए, घबराना नहीं। मन तुमसे कहेगा पहले ये कर ले, पहले वो कर ले, पहले पढ़ ले, फिर ध्यान करें। ध्यान मत टालना। उठे 5 मिनट ध्यान कर लिए। ये नहीं 2 घंटा घूम रहे प्रेशर बनाने के लिए कि जब पहले प्रेशर कर ले यार, नहीं प्रेशर बन रहा, बैठ जाओ। अगर ध्यान करते करते प्रेशर बन गया, उठ के चले जाना, कि कोई रोक लेगा, भगवान उतर के नीचे आके पकड़ लेगा, और गिरजाधर कहां जा रहे हो ना। उठे, पूरा मुंह छींटा मारे, हाथ मुंह धुले, ब्रश किए खटाक से, बैठ गए। साधना शुरू करो। आप भगवत गीता पढ़ो, आपको ये नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, आप भगवत गीता पढ़ो, उसमें भी वही चीज लिखी है। आप श्री रामचरितमानस पढ़ लो, आप कबीर को पढ़ लो, आप गुरु रविदास को पढ़ लो, सब यही बात कह रहे हैं। सब मन चंगा तो कटौती में गंगा। कबीर कहते हैं तू है रंडी फिरे भिंडी मन। तुलसीदास जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन। सभी वही बात कर रहे हैं। आप अपनी चॉइस वाली उठा लो, हम थोड़ी कह रहे हैं यही पढ़ो। आप कुरान उठा लो, आप बाइबल उठा लो, आप आदि ग्रंथ उठा लो, लेकिन उठा लो। सब अपनी अपनी धार्मिक किताबों को उठा लो। ईश्वर एक और सारी धार्मिक किताबों का संदेश एक, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ईश्वर एक, सारी धार्मिक किताबों का संदेश एक, और मानवता एक। 1.5 भी नहीं है, 2 का तो सवाल ही नहीं उठता, 1.5 भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब लोगों ने पहले अध्याय खत्म होने में हमारी बड़ी मदद की। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। इसी संशय, इसी विषाद में न जाने कितने जन्म बीत गए, और सुमिरन नहीं किया हमने। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। संशय विषाद योग, भ्रम, संशय हो रहा है और विषाद हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है संशय विषाद योग। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद तुच्छ ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे संशय विषाद योगो नम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री मत परमहंस परम नंदस शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत्य श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्य संशय विषाद योगे नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में संशय विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है।
सारा संसार रोशनी के रास्ते पे चले और खुशी पाए। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, आप सब उठो। अब मत कहना कि यार कोई आदमी नहीं, कोई बताया नहीं भैया हमको भैया कोई बता देता तो हम भी करते भैया। उठो, जागो और इस दुनिया को जगाओ। आओ मिलकर धर्म की अलख फिर से जगाते हैं और इस दुनिया को एक स्वर्ग बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।